जब महाभारत के युद्ध में आए थे विदेशी योद्धा, आखिर किसका दिया था साथ उन्होंने। इस वीडियो में हम इसकी जानकारी को अच्छे से जानेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम आप तक अच्छी वीडियो पहुंचा सके। महाभारत काल के अखंड भारत में हमें 16 महाजनपदों और उनके अंतर्गत आने वाले 200 से अधिक जनपदों का वर्णन मिलता है। इन सभी राज्यों ने महाभारत के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी, लेकिन ये सभी राज्य मूल रूप से भारतीय थे। आइए अब जानते हैं हम उन विदेशी राज्यों के बारे में जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अपना अहम योगदान दिया था। महाभारत काल में मलेच्छों और यमनों को विदेशी माना जाता था। भारत में भी इनके कुछ क्षेत्र हो चले थे। हालांकि इन विदेशियों में भारत से बाहर जाकर बसे लोग कुछ ज़्यादा ही थे। कहा जाता है कि भारतीयों ने ही अरब और यूरोप के अधिकतर क्षेत्रों पर शासन करके कुल, संस्कृति और धर्म को बढ़ाया था। उस काल में भारत दुनिया का सबसे आधुनिक देश था। भारत के कई लोगों ने भी दुनिया के देशों में जाकर शासन किया और एक नए देश का निर्माण किया है। इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड इसके उदाहरण हैं, जहां पर भारतीय धर्म का प्रचलन था। ऋषि गर्ग को यवनाचार्य कहा जाता था, मतलब ये यवन के रहने वाले थे। शास्त्रों के अनुसार भारतवर्ष जम्बो द्वीप में पड़ता था। महाभारत में वर्णित एक कथा के अनुसार युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने के लिए ऋषि मुनियों को निमंत्रण भेजा और स्वयं श्री कृष्ण और अर्जुन पाताल यानी अमेरिका गए थे। वे समुद्र मार्ग से उद्दालक ऋषि को पाताल से आर्यवत लाए थे। इस यज्ञ में युधिष्ठिर ने विदेशी राजाओं को भी आमंत्रित किया था जो समुद्री मार्ग से आए थे। कहते हैं कि कृष्ण और बलराम एक बोट के सहारे नदी मार्ग से बहुत कम समय में मथुरा से द्वारिका पहुंच जाते थे। महाभारत में अर्जुन के उत्तर कुरु तक जाने का उल्लेख मिलता है। कुरु वंश की एक शाखा उत्तर कुरु में रहती थी। महाभारत में उत्तरी कुरु की भौगोलिक स्थिति का जो लेख मिलता है वो रूस और उत्तरी ध्रुव से मिलता जुलता है। हिमालय के उत्तर में रशिया, तिब्बत, मंगोल, चीन, किर्गिस्तान आदि आते हैं। कहा जाता है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चीनी राजा भी आए थे। महाभारत में हमें अर्जुन और भगदत्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। तब इस युद्ध में चीनियों ने भगदत्त की सहायता की थी। महाभारत में यवनों का अनेकों बार उल्लेख हुआ है। यवन भारत की पश्चिमी सीमा के अलावा मथुरा के आसपास रहते थे। कौरव पांडवों के युद्ध के समय यवनों का उल्लेख कृपाचार्य के सहायक के रूप में मिलता है। महाभारत काल में विदेशी भाषा के भी संकेत मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विदुर ने लाक्षागृह की घटना का संकेत विदेशी भाषा में ही दिया था। जरासंध का मित्र काल यवन स्वयं यवन देश का राजा था। काल यवन ऋषि शेषिरायण और अप्सरा रंभा का पुत्र था। काल यवन ने अनेकों बार मथुरा पर आक्रमण किया था। महाभारत में शकों का भी उल्लेख मिलता है। महाभारत के शांति पर्व में शकों का उल्लेख विदेशी जातियों के साथ किया गया है। महाभारत के अनुसार मिस्र के भारत से बहुत ही अच्छे संबंध थे। महाभारत की कहानी में हमें अनेकों विदेशी साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों, क्या आप इन विदेशी राजाओं और ऋषियों के बारे में जानते थे? और महाभारत की इन विदेशी कहानियों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।